ओम गम गणपते नमः। आप सभी भक्तों पर भगवान गणेश जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। ये तिथि सौभाग्य देने वाली होती है। इस दिन एक दंत गणेश जी की पूजा करने का विधान है। इस तिथि पर सुबह और शाम दोनों वक्त गणेश जी की पूजा करें और घी से बनी मिठाई का भोग जरूर लगाएं। ब्राह्मण भोजन के बाद फिर खुद स्वयं भोजन करना चाहिए। इस संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से हर तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। भविष्य पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी की पूजा और व्रत करने से हर तरह के संकट दूर होते हैं। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को अर्घ देने से सौभाग्य और वैवाहिक सुख मिलता है। साथ ही शारीरिक परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। मनोकामनाएं पूर्ण करने और हर तरह की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए ये संकष्टी चतुर्थी व्रत किया जाता है। ज्येष्ठ महीने की संकष्टी चतुर्थी पर व्रत और पूजन करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। आज की इस वीडियो में आप सभी संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनेंगे। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को प्रेम पूर्वक भक्ति भाव से सुने। आप सभी की मनोकामनाएं भगवान गणेश अवश्य ही पूर्ण करेंगे। सतयुग में ब्राह्मण की बहू ने किया था संकष्टी चतुर्थी व्रत। सतयुग में सो यज्ञ करने वाले राजा पृथु थे। उनके राज्य में दयादेव नाम का ब्राह्मण था जो वेदों का जानकार था। उसके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह कर दिया। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू ने एक दिन अपनी सास से कहा, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत कर रही हूँ, इसलिए आप मुझे यहाँ ये व्रत करने की अनुमति दें। बहू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा कि तुम बड़ी हो, तुम्हें कोई कष्ट नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो व्रत क्यों करना चाहती हो? अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। कुछ समय बाद वो बहू गर्भवती हो गई। उसने सुंदर बालक को जन्म दिया। उसके बाद भी उसकी सास ने व्रत करने को मना किया। जब उसका पुत्र बड़ा हो गया तब विवाह के समय उसकी बुद्धि भटक गई और वो कहीं चला गया। इस अनहोनी घटना से सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया, किसने अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से कहने लगी, आपने मेरा गणेश चतुर्थी का व्रत छुड़वा दिया, जिसके परिणाम से ही पुत्र गायब है। इस बात से ससुर बहुत दुखी हुए। इसके बाद बहू ने संकट नाशक गणेश चतुर्थी के व्रत का संकल्प किया और वो लड़का वापस आ गया। इसके बाद बहू हमेशा ये व्रत करने लगी। इसके प्रभाव से उसके संकट खत्म हो गए। संकष्टी चतुर्थी की एक और व्रत कथा के अनुसार, श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेलना शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानवश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं ने श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने बालक को मनोवांछित
फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करने वाला व्रत माना गया। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय। ओम गम गणपते नमः। यहीं पर भगवान गणेश की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को हमारी ये व्रत कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।